Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 14 Electric current and its effect. We read continue about fuse. देखिए these days आजकल मैं मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स यानी कि फ्यूज़ की जगह ये यूज़ होता है भाई एमसीबी जिसको हम बोलते हैं। पहले फ्यूज़ का यूज़ होता था पुराने टाइम में। देखिए जो कल हमने कल पढ़ा था ये थे फ्यूज़ थे भाई। ये पुराने टाइम पे फ्यूज़ का यूज़ होता था घरों में। सर्किट के अंदर ये था भाई फ्यूज़, इसके अंदर ये लगता था। आजकल एमसीबी का यूज़ हो रहा है इसकी जगह किसका यूज़ हो रहा है भाई? एमसीबी का। देखिए ये एमसीबी है भाई, ये रही। इसके यहाँ पे नीचे गिर जाती है जब ज़्यादा लोड होता है अपने आप ही, और सर्किट कट जाता है। अलग अलग कमरे के अलग अलग सर्किट जोड़े जाते हैं इससे। मीटर के पास लगाई जाती हैं ये। आजकल तो हालांकि मीटर भी बाहर लगने लग गए हैं, तो ये अंदर लगाई जाती है एमसीबी मेन सर्किट में स्टार्टिंग में। दिस डे मैनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं एमसीबी की फुल फॉर्म है मैनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज की जगह आजकल इसका यूज़ होने लगा है। दीज आर स्विचेज विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वन करंट इन ए सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। अगर ज़्यादा करंट सर्किट में से पास होता है लिमिट से, सेफ लिमिट से, तो ये अपने आप ही ब्रेक मतलब के नीचे गिर जाती है एमसीबी, ऑफ हो जाते हैं। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। तुम दोबारा से इसे फिर उठा सकते हो, फिर सर्किट दोबारा से फिर चल पड़ेगा। बिल्कुल जैसे कि लाइन गिराते हैं हम उसी तरह से ये काम करते हैं भाई। लुक फॉर आईएसआई मार्क ऑन एमसीबी। एमसीबी के ऊपर भी आईएसआई का मार्का होना चाहिए, यानी कि वो भारत सरकार का है, प्रमाणित है भाई, ये सही है, सभी तथ्यों पे खरी उतरती है। ये लगा रखा आईएसआई का मार्का हमें देखना चाहिए। इसके बाद भाई कज़न सावधानी क्या रखनी चाहिए? देखिए सावधानी, ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज विच हैव बिन स्पेसिफाई फॉर पर्टिकुलर अप्लायंस। हमेशा ही हमने जो किसी अप्लायंस के लिए अप्लाई मतलब कि फ्यूज होता है वही फ्यूज यूज़ करना चाहिए, अपनी मर्जी का नहीं करना चाहिए। तो कैरिंग आईएसआई मार्का उसके ऊपर होना चाहिए। नेवर यूज जस्ट एनी वायर, और कोई अपनी मर्जी की वायर नहीं यूज़ करनी चाहिए मेटल की कोई, उससे भी हो सकता है सारे फ्यूज जल जाए, नुकसान हो जाए। हालांकि कई कर लेते हैं गाँव वगैरह में ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जो प्रॉपर फ्यूज है वो ही हमने यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं अभी, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट हमने पढ़ लिया है, हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद हमारा दूसरा इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट के बारे में सभी जानते हैं, चुंबकीय प्रभाव जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके आसपास एक और इफेक्ट होता है। अगर वो गर्म होती है तो वो तो क्या था, हीटिंग इफेक्ट था। उसके अलावा एक इफेक्ट और होता है कि उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव क्रिएट हो जाता है। देखते हैं, एक्टिविटी करेंगे इसके लिए भी। टेक दी कार्डबोर्ड ड्राइव फ्रॉम इनसाइड ए डिस्क्रेड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स ले रखा है यहाँ पे। मैच बॉक्स के अंदर की जो ट्रे होती है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड दी कार्डबोर्ड ट्रे। कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर की लपेटा हुआ है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल्स। इसके अंदर कंपास नीडल रखी हुई है भाई। देखिए मैं पहले डायग्राम ही दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाए भाई क्या कर रहे हैं हम। देखिए ये रहा भाई डायग्राम, ये है जो हम भी करेंगे। देखिए ये था, ये यहाँ पे हमने कोई बैटरी या सेल जोड़ा हुआ है, स्विच है, ये बल्ब है। स्विच को अगर हम यहाँ से मिला देंगे तो ऑन हो जाएगा, करंट पास करना शुरू हो जाएगा इसमें से। और ये देखिए कॉपर वगैरह की वायर इसके चारों तरफ लपेट रखी है। ये मैचिस की ट्रे है, मतलब कि मैचिस के अंदर वाली जिसमें तिलियाँ होती हैं, और इसके अंदर एक कंपास नीडल रख दी गई है ये देखने के लिए भाई इस वायर के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव है या नहीं। कंपास नीडल क्या होती है? चुंबकीय सुई होती है
अगर इसके आसपास चुंबक का प्रभाव प्रोड्यूस हो गया वायर की वजह से, तो वो कंपास नीडल हिलेगी, क्योंकि चुंबक को सिर्फ चुंबकीय प्रभाव ही हिला सकता है। तो देखिए इसी के बारे में भी एक्टिविटी करने वाले हैं सारी, पहले मैंने बता दिया है भाई, ताकि जब समझ में आ जाए साथ साथ ही। तो प्लेस ए कंपास नीडल, उसमें रख दी चुंबकीय सुई। नाउ कनेक्ट दी फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल के साथ जोड़ दिया। थ्रो स्विच, जो फिगर में मैंने भी दिखाया था। नोट द डायरेक्शन इन विच कंपास नीडल इज पॉइंटिंग, कंपास नीडल की डायरेक्शन देख लेनी है भाई, किस तरह उसकी डायरेक्शन है। ऑब्जर्व दी व्हाट हैपन, देखिए मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, ब्रिंग ए बार मैग्नेट अगर हम कंपास नीडल के नज़दीक लेके आए, चुंबक लेके आए, तो नाउ वाइल वाचिंग द कंपास नीडल केयरफुली, तो कंपास नीडल में क्या होता है भाई, हलचल होती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, सुई हिलती है, क्योंकि चुंबक उसको खींचता है, चुंबक को। तो देखिए फिर हम यही स्थिति दोबारा फिर क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन, मतलब कि स्विच को चालू कर दिया। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन कंपास नीडल, ये डायग्राम मैंने बताया था अभी, इसी के ऊपर हम कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मतलब कि हिलेगी वो। मूव द स्विच बैक टू ऑफ, फिर ऑफ कर दिया स्विच को, फिर नहीं हिलेगी। तो डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वापस वो उसी पोजीशन में आ जाती है कंपास नीडल फिर जो पहले थी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट फ्यू टाइम्स, कई बार हमने रिपीट किया, कई बार स्विच को ऑन किया। जब ऑन करते हैं तो वायर में से करंट पास जाता है, और करंट पास जाता है तो उसके आसपास क्या चीज़ हो जाती है, चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से वो नीडल हिलती है। स्विच ऑफ कर दिया तो वापस करंट बंद हो गया, और करंट बंद होते ही चुंबकीय प्रभाव खत्म, और वो नीडल अपनी ही वापस उसी पोजीशन में आ जाती है भाई। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, ये क्या शो करता है। वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज ए टीनी मैग्नेट, क्योंकि वो छोटी चुंबक होती है। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसकी दिखाया जाता है। तो व्हेन ए ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल्स गेट डिफ्लेक्ट, नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है अगर उसके पास चुंबक आया हो, कोई जिनके चुंबकीय प्रभाव हो उसके आसपास। वी हैव टू आल्सो सीन दैट, हमने देखा, देखिए ये साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड था, चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था सबसे पहले इन्होंने, वे करंट की वजह से क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। यानी कि साइंटिस्ट ने 1770 से 1851 तक ये रहे, यानी कि क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बताया था ये। तो देखिए फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या हुई। कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी कंपास नीडल में। व्हेन दी करंट फ्लो इन नियर बाय वायर, जब वायर में से करंट पास करेगा। कैन यू कनेक्ट दी टू ऑब्जर्वेशन, देखिए दो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। व्हेन दी करंट फ्लो थ्रू द वायर डज द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जब वायर में से करंट पास कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। दिस इज व्हाट ए साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था भाई, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने सबसे पहले ये बताया था, जो फिगर में दिखाया अभी। आल्सो वंडर्स, देखिए फर्स्ट पर्सन वो, आल्सो वंडर्स ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट पास थ्रू द वायर, जब भी वायर में से करंट पास होता है तभी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होती है, सबसे पहले इन्होंने बताया था भाई क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। देखिए सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वायर, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी वायर में से अगर करंट पास करता है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाए जाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाए जाते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, देखिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेट अस ट्राई इट आउट। नेक्स्ट टाइम हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज हम जब भी करते हैं भाई।
फिर भी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।